हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो कल प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था। पार्ट 2 हमारा रह गया था, तो पार्ट 2 के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। 76 से ये क्वेश्चन स्टार्ट है। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो एक सुसमाकलित सामाजिक व्यवस्था का सर्वोत्तम सूचक क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा विचारधारा और प्रयोजन की मान्यता, सामान्यता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का वह मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए, यह किसका कथन है? तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री अरबिंदो का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक सहायक सामग्रियां उपयोगी होती है क्योंकि वे यहाँ पर ऑप्शन, अगर सही ऑप्शन की बात करें तो बिल्कुल ई ऑप्शन के साथ जाएंगे। सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाती है, सीखने को अधिक अर्थवान बनाती है, शिक्षक के काम में मदद करती है। तो ये सारे ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए ई ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पर अगर आए तो यहाँ पर दिया है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु शुरू की गई निम्नलिखित में से विशेष उपायों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर विशेष, यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर ई ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षा को सामाजिक तंत्र का उपतंत्र माना जाता है क्योंकि, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर 80 की बात करें तो बी ऑप्शन। इसमें क्या होता है, सामाजिक लक्ष्य को अवधारित करने वाले विभिन्न अंतःक्रियात्मक संगठक जो है वो शामिल है। इसके बाद 81 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य क्या है? तो गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य अगर बात करें यहाँ पर तो बिल्कुल ई ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो किस वर्ष में 42वां संविधान संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया था? तो ये आपका 1976 है, यानी कि डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरवर्ती शिक्षा से। तो दूरवर्ती शिक्षा की अवधारणा से तात्पर्य है, तो यहाँ पर हम लोग कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका कब हुआ था? ये हुआ था आपका कब? 1961 में। बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 85 पर चलते हैं, और यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिमान में राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में अधिकतम बदलाव किए जाने की संभावना होती है? तो ये हो जाएगा आपका प्रशासनिक प्रतिमान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थ निरंतर परिवर्तनशील है, इसीलिए ज्ञान का स्वरूप अनिवार्यतः सापेक्षिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षाविद इस कथन का समर्थन करता है? तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमैनुअल कांट जो है बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो सांस्कृतिक पश्चाताप की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा ओटोवे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर दृष्टिहीन तब माना जाता है जब उसकी दृश्य तीक्ष्णता मापी जाती है 20/200। तो ए ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद आपका यहाँ पर दिया था MSEN, सेन का पूर्ण रूप आपको बताना था। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन आपका, अगर बात करें यहाँ पर 89 का, तो ए ऑप्शन सही होगा, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करता है? तो ये प्रौद्योगिकी परिवर्तन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 91 क्वेश्चन में चलें तो शिक्षा समाज शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा की भूमिका निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो किस पर केंद्रित होना चाहिए अगर बात करें 91 का, तो बिल्कुल ए ऑप्शन, शिक्षा जगत के प्रतिभागियों में सांस्कृतिक भाव उत्पन्न किया जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, विद्यालय की पाठ्यचर्या का उद्देश्य या प्रयोजन होता है? तो क्या होता है? 92 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? स्वयं का पूर्ण रूप पूछा था, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रबुद्ध और मानव समाज की रिपोर्ट को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो आचार्य राममूर्ति की रिपोर्ट, ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सा पक्ष शारीरिक आयाम पर अधिक जोर देता है? तो ये है वृद्धि की अवधारणा।
उसके बाद GIF का अर्थ पूछा गया था आपसे, तो इसका अब अर्थ क्या होगा। 96 का अगर ऑप्शन की बात करें तो बिल्कुल डी, ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है DPEP का पूर्ण रूप क्या है। तो 97 की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्मुखीकरण और पुनश्चर्य पाठ्यक्रम अभिक्षमता निर्माण की युक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बिल्कुल ई ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, सर्वोच्च कारण जिसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं यदि। इसमें 99 का ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल सी, वह कक्षा में नव परिवर्तनशीलता को व्यवहार में लाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अरविंदो के मत की समुचित व्याख्या करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, मनुष्य एक दिव्य जीव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम प्रतिमान में शिक्षक को सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगर 101 की बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, प्रशासनिक प्रतिमान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की किस योजना के तहत क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा की सिफारिश की गई थी। तो ये आपका कौन सा है, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम यानी SSA का उद्देश्य क्या है। तो ये है आपका प्रारंभिक शिक्षा का क्या, सार्वभौमिकरण, यानी कि सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवहारिकता को लागू किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। 104 का आपका ए ऑप्शन होगा, सामाजिक समस्याएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 105, सामाजिक गतिशीलता का निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारतीय सेना में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति करना। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है। तो यहाँ पर अगर बात करें 106 की तो ऑप्शन ए ही सही होगा, वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107, भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो ये है आपका तमिलनाडु, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम बात करें PERT का विस्तृत रूप क्या है, तो ये आपका 108 का आंसर होगा डी, यानी कि प्रोग्राम ऑफ इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 109 क्वेश्चन पर चलते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी परिपूरक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर 109 की बात करें तो ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 110 पर चलें, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सीखी गई अभिक्षमता नहीं है, नहीं पूछा है। तो ये अभिरुचियाँ जो है सीखी नहीं जाती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्निहित व्यावसायिक शिक्षा का प्रयोजन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है। तो ये आपका 111 का आंसर होगा ए, यानी कि विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों का उपयोगी वृत्तिक कुशलताओं के लिए प्रशिक्षण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 112, शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किसके द्वारा सुझाया गया था। तो ये आपका था NCTE, डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर किस निर्देश की जरूरत होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो छात्र केंद्रित जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा में क्या बाधक नहीं हो सकता है, नहीं पूछा है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारत की नियति उसकी कक्षा में आकार ले रही है, यह कथन अंकित किया गया है, किसमें किया गया है, शिक्षा आयोग 1964 से 1966। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मूलतः डैश उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। तो प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रव्यापी सुधार, यही सब सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलामांका कथन प्रकाशित किया गया, तो ये कब किया गया था। 117 का आंसर क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन 1994।
इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षा के लिए डाइट्स और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यकलाप और कार्यक्रमों के नियंत्रण, मार्गदर्शन और इनकी निगरानी करने वाला शीर्षस्थ जो है निकाय है? तो ये आपका देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ई ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर NCTE तो है ही और NCERT भी है, तो यहाँ पर ई ऑप्शन होना चाहिए। बाकी आयोग क्या इसका आंसर देता है वो आंसर के आने पर पता चलेगा। बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो ये थे जाकिर हुसैन, डी ऑप्शन। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 120 पर आ गए हम लोग। और यहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही नहीं है, आपको अपने प्रश्न के उत्तर पर ज़्यादा विश्वास है, तो बिल्कुल आंसर की का इंतज़ार कर सकते हैं आप लोग। पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य घटक है? तो डी ऑप्शन होगा, अनुदेशन की इनपुट प्रक्रिया और आउटपुट पर विचार करना। इसके बाद किसी विद्यालय का प्राचार्य पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत से क्रियाकलाप का आयोजन करता है ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ऐसे हस्तक्षेप के माध्यम से निम्नलिखित में से किन मूल्यों को इष्टतम बढ़ावा मिलेगा? तो यहाँ पर अगर 121 की बात करूँ तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन होगा, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्य जो है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगर बात करें तो 122 शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा का तात्पर्य पूछा है यहाँ पर। तो 122 का आंसर होगा आपका क्या? डी ऑप्शन होगा। यहाँ पर विद्यार्थियों को अधिकाधिक विषयों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित ये जो है एक पॉजिटिव कीवर्ड है, तो प्रोत्साहित करना जो है सही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक अमूल्य है? तो छात्रों का विश्वास उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में वस्तु स्थायित्व संबंधित यानी ऑब्जेक्ट परमानेंट की जो अवस्था है वो कौन सी होती है? तो ये होती है संवेदिक गतिशील अवस्था। ठीक है, इसमें बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंट जो है वो ज्ञान हो जाता है। मृगी एक प्रकार का क्या है? तो ये स्नायविक विकार है, डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किसके अनुसार सभी शिक्षा संस्थानों को आदेशात्मक मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए? तो 126 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, सी ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है या पूरी तरह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामान्य स्कूल प्रणाली किस मुद्दे का समाधान करता है? तो यहाँ पर अगर सही ऑप्शन में बात करें तो 128 का ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? 128 का ई ऑप्शन ही होगा, ई ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा NCERT का कार्य नहीं है? तो विद्यालयों में वित्त पोषण अनुसंधान ये जो है ये NCERT का काम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरक एक है, प्रेरक क्या है? तो 130 का आंसर देखिए यहाँ पर क्या होगा? किसी व्यक्ति की विशेष स्थिति को हम प्रेरक कहते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें वेब पृष्ठ पत्ते एड्रेस के लिए क्या नाम है? तो ये आपका URL हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में सबसे शक्तिशाली बाधा संबंधित है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होना चाहिए? 132 का। तो 132 का यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो ई ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे से प्रश्न पूछा गया था कि पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित है। अहम केंद्रित यहाँ पर क्या होगा? तो बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो अगर 133 की बात करें यहाँ पर तो सी ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक विशेष रोजगार में एक छात्र को उसके अच्छे प्रदर्शन का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस उपकरण को प्रयोग में लाया जाएगा? तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 134 की बात करें तो ये अभियोगिता परीक्षण जो है बिल्कुल सही होगा। व्यावसायिक चिकित्सा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? क्या नहीं आता है? तो ये बी ऑप्शन होगा, उपयुक्त व्यवसायों में स्थापन। इसके बाद 136, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु USB का पूरा रूप क्या है?
तो ये आपका हो जाएगा क्या, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपका बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 NCFTE किस प्रकार के शिक्षक तैयार करने पर केंद्रित है? तो ये आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? 137 की बात करें तो देखिए, बच्चे को अनुशासित करना भलीभांति जानता हो, तो ये भी सही है। इसके बाद है जिसके सामाजिक संबंध अच्छे हो। बिल्कुल, एक शिक्षक का सामाजिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, तभी वो एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। ज्ञानी तो होना ही चाहिए और चिंतनशील भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन ई ही होगा यहाँ पर। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम PWD एक्ट भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अधिनियम किया गया? तो ये आपका 138 का ऑप्शन होना चाहिए क्या, डी 1995। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा का अनुसरण आमतौर पर डैश के द्वारा किया जाना चाहिए? तो ये अभिप्रेरणा का जो है यहाँ पर ए ऑप्शन होना चाहिए, प्रोत्साहन। इसके बाद 140 का है कि विचारवेश प्रक्रियाएं विशेषकर किस श्रेणी के बालकों के लिए सहायक होती है? तो ये मंदबुद्धि बालकों के लिए होती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मूल प्रयोजन है, तो यहाँ पर अगर 141 की बात करें तो बिल्कुल ए ऑप्शन के साथ ही हम जाएंगे, स्कूल में प्रभावी शिक्षण अधिगम वातावरण सुनिश्चित करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हमारे संविधान में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया? तो ये है आपका ऑप्शन बी, 2002 के अधिनियम अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस निम्न अवस्था के दौरान संवर्गीय समूह सदस्यता के शैक्षिक निहितार्थ उच्च होते हैं? तो ये है आपका डी ऑप्शन, उत्तर बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है, पूछा है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर 144 का अगर सही आंसर कहें तो बी ऑप्शन होगा, विशेष वर्ग स्थापन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो इसे आपका फ्रोबेल को माना जाता है, सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डी ऑप्शन, यानी 11 नवंबर को। इसके बाद विद्यालय स्तर की शिक्षा बालिकाओं और समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू करता है? यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये समानता और समता, ए ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंडरगार्टन स्कूल किस देश में प्रारंभ किए गए थे? तो ये जर्मनी में किए गए थे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार कक्षा में बच्चे के प्रवेश का आधार क्या है? तो बालक की उम्र ही प्रवेश का आधार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, निम्न में से कौन से शिक्षा चिंतक ने शिक्षा को मानव में पहले से ही विद्यमान दैवीय पूर्णता के रूप में परिभाषित किया है? तो ये है स्वामी विवेकानंद जी। तो ये आपके हो गए CDP के क्वेश्चन, प्रधान शिक्षक के। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बिल्कुल आंसर की का इंतज़ार कीजिए, या फिर आपको आंसर उसका पता है, अगर कोई प्रश्न गलत लग रहा है तो ये मत लिखिए कि ये गलत है, उसका आंसर आप लिखिए जो आपको लगता है। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।